अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बासित अली और आप देख रहे हैं बासित मेडिसिन केयर। दोस्तों, आज हम आपको प्रोग्राफ मेडिसिन के बारे में गाइड करेंगे, यानी इसके यूजेस, इसके साइड इफ़ेक्ट्स और इसके वार्निंग क्या है, इस सब के बारे में हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप बेहतर तरीके से इस मेडिसिन के बारे में गाइड हो सके। दोस्तों, प्रोग्राफ इंजेक्शन और कैप्सूल फॉर्म दोनों में अवेलेबल है। ये 0.5, 1 और 5 mg के स्ट्रेंथ में मार्केट में आते हैं, लेकिन आज हम आपको प्रोग्राफ कैप्सूल के बारे में गाइड करेंगे। प्रोग्राफ में एक ही कंपोजिशन टिक्रोलीमस पाया जाता है। दोस्तों, अब शुरू करते हैं इसके यूजेस। तो दोस्तों, टिक्रोलीमस गुर्दे, दिल या जिगर की पैवंदकारी को मुस्तरद करने से रोकने के लिए दूसरे दवाइयों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। यह दवा दवाइयों के एक तबके से ताल्लुक़ रखती है जिसे इम्यूनोसप्रेसेंट्स कहा जाता है। ये आपके जिस्म के दिफाई निज़ाम यानी मुदाफ़ाती निज़ाम को कमज़ोर करके काम करता है ताकि आपके जिस्म को नए उज़्व को कबूल करने में मदद मिले। दोस्तों, अगर बात की जाए टिक्रोलीमस का इस्तेमाल कैसे किया जाए, यानी मेरा मुराद प्रोग्राफ का इस्तेमाल कैसे किया जाए, क्योंकि टिक्रोलीमस ही प्रोग्राफ की कंपोजिशन है। तो दोस्तों, आमतौर पर 12 घंटे में या अपने डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक यह दवा लें। अगर आपको मतली या आपका स्टोमक अपसेट होता है तो आप इस दवा को खाने के साथ भी ले सकते हैं। हालांकि इससे आपका जिस्म दवा को कम जज़ब कर सकता है, ताहम आपको लाजमी तौर पर एक रास्ता खाने के साथ या बग़ैर खानों का इंतखाब करना चाहिए और इस दवा को हमेशा इसी तरह लेना चाहिए ताकि आपका जिस्म हमेशा इसी मकदार में दवा जज़ब कर सके। खुराक आपके वज़न, तिब्बी हालत, खून के टेस्ट के रिज़ल्ट और थेरेपी के रिज़ल्ट पर मबनी है। टिक्रोलीमस मुख्तलिफ़ शक्लों में मार्केट में दस्तयाब है। अपने डॉक्टर से मशवरा किए बगैर टिक्रोलीमस की मुख्तलिफ़ अक़साम के दरमियान कभी भी तब्दीली ना करें। अपने डॉक्टर की मंजूरी के बगैर अपनी खुराक में इजाफ़ा ना करें और इस दवा को ज़्यादा कसरत से ना लें। आपकी हालत में तेज़ी से बेहतरी नहीं आएगी और संगीन साइड इफ़ेक्ट असरात का ख़तरा बढ़ सकता है। नीज़ अपने डॉक्टर की मंजूरी के बगैर ये दवा लेना बंद ना करें। इससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने के लिए रेगुलर इस दवा को बाकायदगी से लें। अपने जिस्म में दवा की मकदार को मुस्तकिल सतह पर रखने के लिए तमाम दवाएं और खुराक वक्त पर लेना ज़रूरी है। हर दिन एक ही वक्त में उसे लेना याद रखें। इस अद्वियात के साथ इलाज मुआलजे के दौरान अंगूर खाने या अंगूर का रस पीने से परहेज़ करें जब तक कि आपके डॉक्टर आपको हिदायत ना करे। हामिला औरतों से रिक्वेस्ट है कि यह दवा आपके गैर पैदाइशी बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए इस दवा को डॉक्टर के मशवरे के बगैर कभी भी इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, अगर इसके बारे में आम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, यानी इसके इस्तेमाल के बाद आपको जो मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उसमें आपको बुखार, इन्फेक्शन, खून की कमी, हाई ब्लड शुगर, आला पोटाशियम की सतह, कम मैग्नीशियम या फास्फेट की सतह, असहाल, कब्ज़, पेट में दर्द, बेहसी या तकलीफ़, और इसके अलावा आपको सर दर्द, आम दर्द, नींद के मसाइल, बेख्वाबी, आपके हाथों या पैरों में सूजन हो सकती है। रिएक्शंस की बात करें दोस्तों, अगर आपके गले, ज़ुबान या पैरों में सूजन हो जाए, चेहरे पर सूजन हो जाए, होंठों पर सूजन हो जाए, तो दवा को फ़ौरन बंद करके डॉक्टर से रुजू करें। अगर ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़ाहिर हो जाए तो भी डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। डॉक्टर के इजाज़त के बग़ैर दोस्तों कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करना। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दें, और जो नए दोस्त आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। बहुत शुक्रिया।